एंड आप तो जानते हो कि बच्चे दो ही अच्छे, जितने कम बच्चे होते हैं उतना ही अच्छी केयर हो पाती है। तो आप भी जितने कम सोर्सेस रखोगे उतना ही अच्छा उनका केयर कर पाओगे, उतना ही अच्छे से उनको पढ़ पाओगे। आपको कंसेप्ट यानी कि जो उसका थ्योरी है, थ्योरी वाला पोर्शन सबसे पहले आपको कंप्लीट करना होगा। एंड ये आप बुक से प्लस लेक्चर अटेंड करके करोगे, ठीक है। बुक यहाँ पे मैंने आपको दो सजेस्ट किए हैं, एक जो है एनसीईआरटी का सामान्य ज्ञान आता है वन लाइनर वाला, वो आप रख लो, या फिर आपके पास अगर लूसेंट है ब्लू वाली तो उससे भी। एंड साथ पहले तो आपको कंसेप्ट और थ्योरी क्लियर करना है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए कंप्लीट जीके जीएस की स्ट्रेटजी लेके। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें जीके जीएस का कितना ज़्यादा वेटेज रह रहा है। एंड जीके जीएस जो है अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि कहाँ से कवर करे, कैसे करे, कौन सा पोर्शन छोड़े, कौन सा पोर्शन को ज़्यादा ध्यान दे। तो इस वजह से मैं आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी लेके आई हूँ जीके जीएस के लिए। एंड फ्रेंड्स, ऐसा भी देखा जाता है कि हम जो है मैथ्स रीजनिंग में तो अच्छा स्कोर कर पाते हैं, लेकिन वहीं जीके जीएस की जब बात आती है तो उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम फाइनल मेरिट से आउट हो जाते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एंड अगर एनटीपीसी की देखा जाए, एनटीपीसी में तो सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन जीके जीएस से ही आते हैं एंड 50 क्वेश्चन सीबीटी 2 में आते हैं जीके जीएस से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीके जीएस का एनटीपीसी में भी बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है हमारा सिलेक्शन दिलवाने में। तो चलिए बात करते हैं कि क्या कुछ हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जीके जीएस में हमें जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, साथ ही में कंप्यूटर, इतना कुछ से क्वेश्चन आता है। लेकिन हाँ, इसमें से सारे चैप्टर जो सारे सब्जेक्ट हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस पर मैंने स्टार मार्क लगा रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हमें वही पढ़ना है, हमें पढ़ना तो ऑल सब्जेक्ट ही पड़ेगा, लेकिन जिसमें मैंने स्टार मार्क लगा रखा है उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ना होगा, ठीक है, ज़्यादा फोकस करके। तो हिस्ट्री में अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ना है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही पॉलिटी में भी मैंने स्टार मार्क लगा रखा है, तो आप इस पर भी आपको फोकस करना है। इसके अलावा ज्योग्राफी हो गया एंड इकोनॉमिक्स को आपको पढ़ना है नॉर्मल वे में, बट इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन साइंस जो है उस पर मैंने डबल स्टार मार्क लगा रखा है, मतलब आप समझ ही रहे हो कि इस पर जो है हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो सीबीटी 1 में 8 से 10 यानी बोल सकते हैं 10 से 12, 8 से 12 क्वेश्चन जो है सीबीटी 1 में इससे आते हैं एंड 15 से 18 क्वेश्चन बोल सकते हैं सीबीटी 2 में आते हैं। तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन अगर आ रहा है साइंस से, तो साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेज रह रहा है हमारा जीके जीएस में। तो आपको इस वजह से साइंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। एंड साइंस में जो है हमें फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको फिजिक्स को भी ज़्यादा फोकस करना होगा एंड अच्छे वे में उसे पढ़ना होगा। उससे जो है न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा आते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं एंड स्टैटिक जीके तो है ही इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन इसके भी देखे जाते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में। एंड प्लस में हमें कंप्यूटर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप समझ गए कि हमें जो है कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं एंड किस पे ज़्यादा फोकस करना है। अब चलते हैं, जानते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या कुछ हमें हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, कैसे स्टडी को स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें क्या करना होगा कि आपको कंसेप्ट यानी कि जो उसका थ्योरी है, थ्योरी वाला पोर्शन सबसे पहले आपको कंप्लीट करना होगा। एंड ये आप बुक से प्लस लेक्चर अटेंड करके करोगे, ठीक है। बुक यहाँ पे मैंने आपको 2 सजेस्ट किए हैं, एक जो है एनसीईआरटी का सामान्य ज्ञान आता है 1 लाइनर वाला, वो आप रख लो, या फिर आपके पास अगर लूसेंट है ब्लू वाली तो उससे भी। एंड साथ पहले तो आपको कंसेप्ट और थ्योरी क्लियर करना है, इन दोनों में से कोई एक बुक से जो भी आपके पास है। एंड प्लस में आपको उसका लेक्चर अटेंड करना है, साथ ही साथ उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलने हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम टाइम में आपको वापस से लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। इसलिए रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना जब भी लेक्चर अटेंड करो तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो एंड उसमें जो शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, मेन पॉइंट को लिखते रहो, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं कि इसको करना कैसे है, मैं कैसे करती हूँ वो आपको यहाँ पे बता रही हूँ। मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले क्या होगा कि मुझे जो भी टॉपिक पढ़ना है, मान लो मुझे गांधी युग के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले जो है मेरे पास अभी लूसेंट की बुक है, तो मैं लूसेंट से गांधी युग को रीड कर लेती हूँ एंड उसके बाद जो है मैं लेक्चर अटेंड करती हूँ एंड साथ ही उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलती हूँ, या फिर पहले लेक्चर अटेंड कर लिया उसके बाद बुक से रीडिंग कर लेती हूँ। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही करना कि सबसे पहले बुक से उसको कवर कर लो एंड उसके बाद उसका लेक्चर अटेंड कर लो। एंड लेक्चर के लिए क्या होना चाहिए, कहाँ से देखें, तो उसके लिए मैं नीचे कुछ चैनल को रिकमेंड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आपका थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एंड प्रैक्टिस के लिए आपको मैं फिर वही बोलूँगी कि प्रैक्टिस के लिए आपको पीवाईक्यू बेस्ड बुक ही रखना है अपने पास। पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है।
तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बुक आपको सजेस्ट किए हैं। पहला जो है कि किरण की एंड दूसरा खान सर का सार संग्रह आता है, ये भी PYQ बेस्ड बुक है। तो आप दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि दोनों खरीद लेना, एक ही कोई लेना। एंड दोनों ही अपनी जगह बेस्ट हैं, तो कोई एक खरीद लो। एंड उससे क्या करो, सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करो कंसेप्ट, एंड उसके बाद PYQ से इसकी बुक से इसकी प्रैक्टिस करो। जो भी मान लो आपने गांधी युग खत्म किया तो उसके बाद गांधी युग से जितने भी इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं सबको याद करो, लिखो, लगा के देखो कितना आपसे हो पा रहा है। तो ये था हमारा कि हमें हिस्ट्री, जो पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे भी जो भी सब्जेक्ट है उसको कैसे कवर करना है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। मैं बोलूँगी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली ले करो, लेकिन अगर आपका रीजनिंग, मैथ्स अभी कंप्लीट नहीं है, आप बिगनर्स हो, अभी अभी आपने इसका जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो आप जो हो करंट अफेयर्स डेली मत करो, आप मंथली करो, या फिर आप लास्ट 1 ईयर या फिर 1-1.5 साल का कर लेना, आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली करंट अफेयर्स कर सकते हो। एंड उसके लिए मैं यहाँ पे एक चैनल रिकमेंड करूँगी, नेक्स्ट एग्जाम करके एक चैनल है, डेली ये 6 मॉर्निंग में 6 AM में इनका डेली का करंट अफेयर्स आ जाता है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो करंट अफेयर्स हो गया। अब जो बात आता है स्टैटिक जीके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास स्टैटिक जीके का कोई बुक है तो आप डेली क्या करो, 15 से 30 क्वेश्चन, जितने भी आपकी कैपेसिटी है आप बढ़ा भी सकते हो, उस हिसाब से क्या करो, आप डेली मॉर्निंग में क्वेश्चन को रट्टा मारो, याद करो। जो भी आप टॉपिक, मान लो आप क्लासिकल डांस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो जिससे भी, तो आप उससे क्या करो कि डेली 15, 20, 30 क्वेश्चन डेली आप स्टैटिक जीके का रट्टा मार जाओ। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें आपको रट्टा मारना नहीं है, उसको आपको मैपिंग करके स्टोरी के फॉर्म में हिस्ट्री, पॉलिटी ये सबको याद रखना है। लेकिन स्टैटिक जीके को आप हिस्ट्री, स्टोरी के फॉर्म में याद नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास स्टैटिक जीके का बुक नहीं है तो आप चाहो तो खरीद सकते हो, नहीं तो फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने स्टैटिक जीके करवा रखा है। जैसे SSC लैब पर एक अमन श्रीवास्तव सर हैं, वो जो है अभी RRB NTPC के लिए ही डेली स्टैटिक जीके करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। आपको सिंपली सर्च करना है कि स्टैटिक जीके बाई अमन श्रीवास्तव सर SSC लैब, इस तरह से आप सर्च कर देना, आपको वहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। उसके बाद या फिर आप क्रेजी जीके ट्रिक्स हैं, जो ट्रिक्स की हेल्प से स्टैटिक जीके कवर करवाते हैं, तो आप इनका भी हेल्प ले सकते हो। साथ ही अगर आपको पूरा स्टैटिक जीके एक जगह चाहिए तो उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना कंप्लीट स्टैटिक जीके बाय यश रावत सर, करियर व्हील ऐप जो है उस पर ये पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके आ जाएगा। 8 घंटे का इनका पूरा वीडियो है, तो वहाँ से भी आप जाके स्टैटिक जीके को कवर कर सकते हो। तो चलो, जो भी आप अगर वीडियो से भी करते हो तो आप उसका नोट्स बनाना या फिर PDF वो देंगे तो उसको प्रिंट करवा लेना है, रोज़ उसको रट्टा मारना, याद करना। तो अब जो है आपका स्टैटिक जीके भी हो गया। तो अब जो मैं बता दूं आपको कि आपको जो लेक्चर जो है हिस्ट्री, पॉलिटी सब के लिए कहाँ से हैं, तो उसके लिए बेस्ट मैंने यहाँ पे कुछ चैनल लिखे हैं। ऐसे और भी चैनल है, सारे लोग ही अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन आपको जिनसे समझ में आता है आप उन्हीं से पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैं जो रिकमेंड करूँगी आप उन्हीं से पढ़ोगे, मैं बस आपको हेल्प देने के लिए, एक ऐसे ही क्लू देने के लिए कर दूँ कि ये भी चैनल है, ये भी अच्छे पढ़ाते हैं, आपको जिनसे समझ में आप उनसे करो। तो सबसे पहले है कि परमार SSC सर है, एंड इनका जो है अभी PYQ भी चल रहा है, रेलवे NTPC का, तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हो। परमार SSC करके इनका चैनल का नाम है। एंड उसके बाद जो है स्टडी वाइंस ऑफिशियल है, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। एंड खान सर तो है ही बेस्ट, इसके अलावा कुमार गौरव सर है, अरुण अवस्थी सर है, तो आप किसी भी टीचर का हेल्प ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे इनमें से आपको अगर किसी से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको मुगल साम्राज्य पढ़ना है, मुगल एम्पायर पढ़ना है, तो आप डायरेक्ट सर्च करो यूट्यूब पे कंप्लीट मुगल एम्पायर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर कंप्लीट मुगल एम्पायर फॉर RRB NTPC, इस तरह से आप सर्च करो, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। आपको जो भी सही लगे आप उनमें से एक वीडियोस को सिलेक्ट करके अपना आराम से वहाँ से पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर जाना, एंड फिर बुक से उसको पढ़ लेना। तो ये तो हो गया आपका लेक्चर का बात। एंड साथ ही मैं बोलूँ कि साइंस के लिए जो है आपको एक चीज़ और करना है कि 9th 10th का NCERT बुक आप अवेलेबल करवा लो अपने पास कहीं से भी। एंड 9th 10th का जितना भी NCERT में साइंस है सब कुछ आपको एक बार याद कर लेना है, रिवाइज करना है, क्योंकि आपने 9th 10th तो पढ़ ही रखा है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। बस एक बार आपको क्या कर लेना है, वहाँ से भी जो भी NCERT वेस्ट जो भी क्वेश्चन है उसको भी एक बार रिविज़न कर लेना, अच्छे से उसको पढ़ लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो है अपना जीके जो है GK GS वो कवर कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट। जहाँ हो, जितने आपके पास सोर्सेस हैं, जैसे भी हो उतना ही में अपना स्टडी शुरू कर दो, अपना प्रिपरेशन शुरू कर दो। एंड बाकी मैं तो हूँ ही, जो भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। एंड हाँ, मैं एक चीज़ लास्ट में आपको टिप्स दूँगी कि ये आपके लिए सबसे अच्छी टिप्स होगी कि देखो, आपके पास जितने कम सोर्सेस होंगे उतना ही अच्छा होगा। देखो, ज़्यादा सोर्सेस को कम बार पढ़ने से अच्छा है कि कम सोर्सेस रखो और उसको ज़्यादा बार पढ़ो, ठीक है, वही आपके लिए फ्रूटफुल होगा।
एंड आप तो जानती हो कि बच्चे दो ही अच्छे, जितने कम बच्चे होते हैं उतना ही अच्छी केयर हो पाती है। तो आप भी जितने कम सोर्सेज रखोगे उतना ही अच्छा आप उनका केयर कर पाओगे, उतना ही अच्छे से उनको पढ़ पाओगे। तो कम सोर्सेज रखना और ज़्यादा बार उसको पढ़ना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर आपको मेरी मेहनत दिखती होगी, आपको लगता होगा कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो क्या ही कर सकते हो, वीडियोज़ को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी आर वेरी क्लोज टू 1K, सो प्लीज़ थोड़ा और सपोर्ट दिखा दो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली रूटीन के साथ।